अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सजाद खान जदून एक नए मौजू के साथ चांद सितारा न्यूज़ के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारे प्रोग्राम का नाम है आओ सच बोलें और हम हर प्रोग्राम में एक नए सच के साथ सामने आते हैं। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है PDM इत्तेहाद को आखिर बिखरना ही था। नाजरीन, PDM जब अरूज पर थी, रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ शहरों में बड़े बड़े जलसे हो रहे थे। हुकूमती वज़रा अपने बॉस समेत ख़ासे कशमकश में थे। अवामी हमायत और ताकत के सामने बड़े बड़े सियासी फिरौनों पर कपकपी तारी हो जाती है। यही हाल हुकूमत का था। मुख्तलिफ़ तर्ज़ सियासत की नुमाइंदगी करने वाली जमातों के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज समेत दीगर जब अपने सीनियर साथियों के साथ स्टेज पर जलवा अफरोज़ होते थे तो यकीनन हुकूमत के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते थे। और जब स्टेज से घन घिरज के साथ हुकूमत को ललकारा जाता तो उन्हें गशी के दौरे पड़ते थे और सियासी पेशनगोई के माहिरीन ने तो हुकूमत की रुखसती की तारीखें तक दे डाली थी। नाजरीन, मौलाना फजलुर रहमान मजहबी पस मंज़र रखते हैं और एक मजहबी जमात के सरबराह भी हैं। मुस्लिम लीग नून राइट और पीपल्स पार्टी लेफ्ट विंग होने का दावा करती हैं। फिर इनके साथ अनस नूरानी, ANP और महमूद अचकजई जैसी शख्सियात भी हों जिनके किरदार, नज़रियात और तर्ज सियासत में नुमाया फ़र्क है। और जब ये मुख्तलिफ़ ख़यालात यकजा हो जाएं और उनके दरमियान हम आहंगी भी पैदा हो जाए, ये बज़ात ख़ुद एक हैरान कुन हकीकत है। और इन सब के यकजा होने का मकसद भी यकजा है और वो मकसद बल्कि मसला इमरान खान है। और इसी मसला से छुटकारा पाने के लिए अलग ख़यालात यक ख़याल हो गए हैं। उन्होंने समझा कि मुश्तरका दुश्मन से मुकाबला करने के लिए मुश्तरक कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उनके जहन में ये ना आया कि तहरीकें सिर्फ अफरादी कुव्वत, चीखने चिल्लाने और ललकारने से नहीं बल्कि ज़हनी, इखलाकी और नज़रियाती हम आहंगी से कामयाब हुआ करती हैं। नून लीग ने मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी, ANP और दीगर जमातों को अपने ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात और दीगर दबाव को कम करने के लिए इस्तेमाल किया और पीपल्स पार्टी ने मौलाना और नून लीग को इस्तेमाल करते हुए अपने मकासद हासिल किए। स्टेज पर खड़े होकर फौज और दीगर अदारों को ललकारने वाले बैकडोर एस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदगी हासिल करने की कोशिश भी करते रहे। और जब उन सब पर एक दूसरे के इरादे और चालें एक एक करके खुलने लगी तो आहिस्ता आहिस्ता PDM में दरारें पड़ने लगीं और वक्त के साथ साथ ये मज़ीद गहरी होती चली जाएंगी। जैसा कि मैंने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में PDM की नाकामी के अवामिल बता दिए थे और आज PDM का जायज़ा लिया जाए तो मेरी बताई गई तमाम बातें सच साबित हुई हैं। नाज़रीन, अपोजिशन के गलत फैसलों से आने वाले वक्तों में इत्तेहाद के टूटने के खदशात बढ़ गए हैं, क्योंकि ये कोई एक जमात नहीं, मुख्तलिफ जमातें हैं और उनके अलग अलग सरबराह हैं। ये सब अपने अपने तौर पर फैसला करते हैं और यही किसी तहरीक के नुकसान का सबसे बड़ा जो है ना मामला होता है कि अगर सब अलग अलग फैसले करेंगे। फैसला एक ही शख्स को करना चाहिए या बाहम मशवरे से एक ही फैसला करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अब PDM अपने तमाम पत्ते खेल चुकी है। अब इनके हाथ में जो सबसे बड़ा पत्ता है वो है लॉन्ग मार्च। अब अगर मैं आपको ये बात बताता चलूं कि रावलपिंडी की तरफ रुख करने वाला फैसला तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो नामुमकिन है। इनके अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि ये इस तरह के कोई हिकमत अमली कर जाएं और रावलपिंडी की तरफ रुख कर लें। अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि ये इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे और रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश करेंगे और जब वहां मज़ाहमत होगी तो ये वहां पर धरना दे देंगे। अब धरना इनका तवील नहीं हो सकता, एक तो मौसम बहुत खराब है, हालात खराब हैं। अब दूसरी बात यह है कि वहां पर भी इनका अलग अलग बयानिया होगा तो फिर यह धरना भी नाकाम हो जाएगा।
लेकिन यहां मैं एक अंदर की बात आपसे शेयर करता चलूं कि लॉन्ग मार्च अगर हुआ तो बुरी तरह नाकाम होगा, अगर धरना दिया गया तो वो भी बुरी तरह नाकाम होगा। और इसके बाद जो आखिरी ऑप्शन है वो वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक है। ये वो लाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने गुज़िश्ता जो दिनों उन्होंने बयान दिया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि हम वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे। अब ये अदम एतमाद की जो तहरीक है ये अंदर से तब्दीली का मामला है और ये इनका हक है, वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं होगा। इसलिए नहीं ऐसा होगा कि ये जिस एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं और उनके खिलाफ ये अपनी जो है बातें कर रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के बयान दे रहे हैं, उनकी नाकामी में इसी एस्टेब्लिशमेंट का किरदार होगा और ये अपने इस मामले में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते और अदम एतमाद की तहरीक भी आखिरकार नाकाम होगी। नाज़रीन, ये तो हुई बात इनकी तहरीक है पीडीएम इसकी, लेकिन मामला यहां पर यह है कि क्या पीडीएम जितने भी फैसले कर रही है या जितनी भी बातें कर रही है, क्या उसमें आवाम का मुफाद है? हुकूमत जितने भी फैसले कर रही है, क्या उसमें आवाम का मुफाद है? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में कोई भी तहरीक चलती है वो आवाम के मुफाद में होनी चाहिए। जो भी हुकूमत कायम होती है, अगर वो आवाम के मुफाद में काम नहीं कर रही तो फिर कोई भी तहरीक उसमें जो उसको गिराने के लिए सिर्फ उसका जो उसका जो पॉइंट होता है, एजेंडा होता है, वो आवाम की खुशहाली होती है। लेकिन अब यहां आवाम की खुशहाली हमें कहीं भी नजर नहीं आ रही। ये जितनी भी तहरीक चल रही है और ये जो आपस में इनका क्लैश हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ जाती अगराज व मकासद के लिए है, इसमें इनका कोई भी अवामी मुफाद नहीं है। नाजरीन, अवाम पहले भी पिस रहे थे और नाजरीन अवाम अब भी पिस रहे हैं। नाजरीन, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि इमरान खान ने पहले बतौर सियासतदान और बाद में वजीर आज़म होने के नाते मुल्क की दो बड़ी हुक्मरान जमातों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और एक मजहबी जमात के सरबरा मौलाना फजल रहमान को हमेशा आड़े हाथों लिया है और ताहाल वो उनके लिए किसी लचक का इरादा नहीं रखते, जिसकी बड़ी वजह खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और वफाक में अक्सरियत हासिल करके हुकूमत साजी के अमल को आगे बढ़ाना है। वो इस कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब नज़र आते हैं। इमरान खान सियासी तौर पर ये समझते हैं अवाम इन जमातों की कारकर्दगी से खुश नहीं। अगर उनकी ख़राब तर्ज हुक्मरानी और ख़ुसूसन माली बदउनवानियों को जब तक उजागर नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक न वो खुद कामयाब हो सकते हैं और न मुल्क व कौम को कोई फ़ायदा पहुंच सकता है। और यही हुआ जब उन जमातों को शिद्दत के साथ ललकारा गया। अवाम की एक बहुत बड़ी अक्सरियत पीटीआई की हमायत में निकल आई कि कोई तो है उनकी टक्कर लेने वाला और इमरान खान को गुर्बत, करप्शन, अकरबा परवरी, बेरोज़गारी, महंगाई, फहाशी, बदअमनी और दीगर ऐसी ही बीमारियों के हवाले से निजात दहिंदा समझ बैठा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग तो एक दूसरे की हमेशा से मुखालिफ रही हैं। उनकी सियासत मुल्क के लिए नहीं बल्कि ज़ाती मुफादात के लिए एक दूसरे को लान तान करने पर चमकती रही है। लेकिन जब उन्हें इमरान खान जैसा मुश्तरका दुश्मन मिला तो दोनों ने अपने इख्तिलाफात को आर्जी तौर पर पीछे धकेल दिया और शीर व शक्कर होने का प्रोग्राम बनाया और इत्तेहाद की शक्ल में मुकाबला करने की ठानी और इसका सरबराह मौलाना फजल रहमान को बना दिया गया ताकि दीनी जमातों और उनके पैरोकारों की हमायत भी हासिल की जा सके। लेकिन ये इत्तेहाद तादेर कायम नहीं रह सका। पीपल्स पार्टी और नून लीग के सियासी अहदाफ और तर्ज हुक्मरानी बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये खुद अलग अलग फ़वाइद तो हासिल करना चाहते हैं लेकिन एक दूसरे को फ़ायदा देने के हक़ में हरगिज़ नहीं। ऐसी सूरत में इत्तेहाद का क्या फ़ायदा? इत्तेहाद तो मुश्तरका तर्ज अमल के लिए बनाए जाते हैं, ना कि ज़ाती मफादात के हुसूल के लिए। और इन बड़ी जमातों को एक दूसरे पर एतमाद भी नहीं और एतमाद का यही फुकदान
उनके इत्तेहाद को ले डूबा है। लेकिन इस सारे मामले में मौलाना फजल रहमान का नुकसान हुआ है। कायद होने के नाते मौलाना फजल रहमान इत्तेहाद को कायम नहीं रख सके, ये इल्ज़ाम भी उन पर लग चुका है। दूसरा ये कि मौलाना इस इत्तेहाद के लिए बहुत पुरअज़म और मुखलिस थे। वो चाहते थे कि PDM के प्लेटफार्म से अपोजिशन जमातों के तमाम मसाइल का हल निकाला जाए, और सबसे बड़ी बात ये कि इंतखाबात और सियासत में बैरूनी मुदाखलत का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। इस मकसद के लिए वो अपनी सारी कश्तियाँ जला चुके थे। लेकिन सियासत में इतने तजर्बाकार होते हुए भी वो ये कैसे समझ गए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग अपने अपने मुफादात के तहत कोई चाल नहीं चलेंगे, और कायद होने की हैसियत से उनके हर फैसले का एहतराम किया जाएगा, और फैसले भी वो जो बाहम मशवरे से तय होते हैं। PPP और नून लीग ने शुरू ही से उनके मशवरों पर अमल नहीं किया। ना ये सब इस्तीफ़ों पर इकट्ठे हुए और ना लॉन्ग मार्च पर, और मुस्लिम लीग नून तो हर बाजी अपने हक में पलटते देखना चाहती है। नून लीग अगर कौमी मसाइल और बकौल उनके इस्टेब्लिशमेंट का किरदार अगर इंतखाबात के दौरान हुकूमतों को गिराने और बनाने में अदा होता है, इस किरदार को ख़त्म होना चाहिए। तो फिर जुर्रत करे, फिर नून लीग को जुर्रत करनी चाहिए। मौलाना की तरह तमाम वापसी के रास्ते बंद करके मौलाना की क़यादत में अकेले आगे बढ़े और पीछे मुड़कर न देखे। हुकूमत मिले ना मिले मुकदमात का सामना करना चाहिए। ये क्या बात हुई कि करप्शन भी हो, मुकदमात भी ना कायम हो, आज़ादी की ज़िंदगी गुजारें, मुकदमात का सामना भी ना करना पड़े, बैकडोर राब्ते भी हों। तो मियाँ साहब, कौम के मुफाद में अगर बाहर निकलना है तो सीना तान कर निकलिए। ये क्या कि मफरूरों की तरफ बाहर बैठकर बाजी अपने हक में देख रहे हैं। और मौलाना साहब आपके भरोसे पर पहले आज़ादी मार्च में अकेले रह गए, और एक बार फिर उन्हें इत्तेहाद के बिखरने का धचका भी लग चुका है। और जो खुद किसी पर भरोसा करे वो काबिल भरोसा होता है। फिर मौलाना फजल रहमान के मशवरों पर मन अमल क्यों नहीं होता? अगर अपोजिशन के यही हथकंडे रहे तो ये सारी उम्र सर ही पीटते रहेंगे और मौलाना के मशवरों पर ना अमल करने पर रोते रहेंगे। इस मौका पर पीपल्स पार्टी ने भी थोड़े पर इत्तेफाक करके इत्तेहाद को सख्त धचका पहुंचाया है, और मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ को इन तमाम मामलात से दूर रख कर दोहरी चाल चली है। अगर मरियम की क़यादत में मुस्लिम लीग को कोई नुकसान पहुंचा तो मरियम के सियासत में नापुख्ता होने का बहाना बनाकर शहबाज शरीफ को एक बार फिर आगे कर दिया जाएगा, और शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के लिए अपने नर्म रवैया को इस्तेमाल करके एक बार फिर मुस्लिम लीग को इक़्तिदार में लाने की कोशिश करेंगे। और शहबाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म बन गए या अक्सरियत हासिल कर ली तो समझ लें नवाज शरीफ फिर से हुकूमत में होंगे। लेकिन ऐसा करने से सूरत हाल तो फिर वैसे की वैसे ही रहेगी, और फिर इतनी जद्दोजहद का हासिल क्या रहा? अगर इंतकलाब लाना है तो मौलाना फजल रहमान की तरह सच्ची, खरी और खालिस सियासत करनी होगी। इस तरह से सियासी नुकसान होने का अंदेशा तो बहुत है, लेकिन कौम के सामने सुरखरू हो जाएंगे, और आप की नस्लों और आने दीगर दीगर सियासतदानों के लिए आप मशले राह बन जाएंगे। अब भी वक्त है मियाँ साहब, ज़ाती मुफादात और अना से बाहर आकर तमाम जमातों को मौलाना फजल रहमान की क़यादत में सियासी इस्तेहकाम के लिए जिद्दोजहद करनी चाहिए, और जमात इस्लामी के खदशात को भी दूर करके उन्हें भी इत्तेहाद का हिस्सा बनाना चाहिए। जमात इस्लामी समझती थी कि अपोजिशन और हुकूमत अपने अपने मुफादात की सियासत कर रही हैं, और उनके ये खदशात दुरुस्त साबित हुए हैं। नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।